हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आप सबके साथ में। सबसे पहले आप सभी का एसआरएस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का एक मेन मकसद हमारा ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कैसे हम 95 प्लस मार्क्स को स्कोर करें। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हम 95 प्लस 90 प्लस कैसे स्कोर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा विद्यालय एसआरएस इंटर कॉलेज, इस विद्यालय से प्रतिवर्ष बच्चे 95 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं। तो यहाँ पर उन सभी बच्चों को एक नई स्ट्रेटजी दी जाती है कि चैप्टर वाइज आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे रिएक्शंस को आपको कवर करना है, कैसे अलग से एक नई बुकलेट बनाकर, फॉर्मूला बुकलेट बनाकर या रिएक्शंस की नेमिंग, रिएक्शंस की बुकलेट बनाकर कैसे बार बार उनको रिवाइज करना है। ये सारे तरीके बताने के बाद में हमारे एसआरएस के परिवार के बच्चे बोर्ड में अच्छा स्कोर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और हमारे विद्यालय प्रबंधन के द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि ये सारी स्ट्रेटजी उन सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो इस एसआरएस परिवार से अभी नहीं जुड़े हैं, जो अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का विकास, शिक्षा का विकास सर्वांगीण तभी हो पाएगा जब हम सब एक चेन से जुड़े होंगे। तो आज इस पर हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, चाहे वो 10th के लिए हो या 12th के लिए हो। तो सबसे पहले मैं 12th के लिए डिस्कशन करना चाहूँगा केमिस्ट्री के बारे में, कि अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, मीन्स 95 प्लस स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बिना ये बहुत मुश्किल है। अब क्या तरीके होंगे आप सब जानते हो। अभी सेशन चल रहा है, सितंबर आने वाला है। प्रत्येक विद्यालय के अंदर और हमारे विद्यालय में भी 50% से ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट बुक है आपकी, जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करती है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट बुक है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे मान लो सॉल्यूशन है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, D&F ब्लॉक है, तो अगर हम इसका वेटेज देखें तो ये 37 मार्क्स का बैठता है। आउट ऑफ 70 37 मार्क्स का ये आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका आता है। अब बचा क्या इसमें? इसके बाद बचता है सेकंड पार्ट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक पार्ट होता है, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक आप थोड़ा अच्छे से एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो कर सकते हैं। वो 37 मार्क्स आपके बिल्कुल पास रहते हैं। अब जो डिसाइड करता है कि 95 प्लस कैसे आए, वो ऑर्गेनिक डिसाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम हमारे विद्यालय को छोड़कर मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 90% बच्चे बेसिक से अलग रहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? हमारे यहाँ 11th क्लास में सभी जो बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, आइसोमेरिज्म है, IUPAC हो गई, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस है। तो ये सारी चीज़ें, कार्बोकैटायन है, एनायन है, कार्बीन्स हैं, रेडिकल्स हैं, इनकी सभी की मैकेनिज्म, इवन रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म, एनाइन की, ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, इन सभी की जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है? एक रिएक्शन है, अब वो रिएक्शन हुआ कैसे, उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या हैं, कहाँ पर कार्बोकैटायन बना है, कहाँ कार्बोएनाइन बना है, कहाँ कार्बीन बना है, कहाँ फ्री रेडिकल बना है, कहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, कहाँ आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, कहाँ आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने बेसिक्स पर ही डिपेंड करती है। आपको सबसे पहले इन बेसिक को कवर करना पड़ेगा। तो जैसे कि जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, बाहर से जो भी बच्चे हैं, मैं आपको बस एक ही सजेशन आज देना चाहूँगा। अभी अगस्त का लास्ट चल रहा है, सितंबर आने वाला है। आप सबसे पहले 11th क्लास के जो मैंने अभी टॉपिक बोले हैं, इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें। बॉन्ड ब्रेकिंग से लेके मैकेनिज्म,
जो इंटरमीडिएट्स जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वीडियो में, पॉज करके अब वापस करके आप देख सकते हैं, उन्हें कंप्लीट करें। इसे करने में आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। इसके लिए हमारे विद्यालय के चैनल पे भी आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको वीडियो आने वाली जल्दी ही समय में मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बिना इसके ऑर्गेनिक आप पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, आप इतनी रिएक्शंस को याद नहीं कर सकते। याद करना भी एक पार्ट है, लेकिन मेजर ऑफ रिएक्शंस आप ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कि सर ऑर्गेनिक करें कैसे, क्योंकि ऑर्गेनिक ही 95+ को डिसाइड करेगी। तो ऑर्गेनिक को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप जो रिएक्शन आपके सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर जहाँ से भी, सबसे पहले आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। अच्छा, नोट्स बनाते समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म चल रहा है, अब वहाँ आपके अध्यापक, आपके टीचर आपको बताएंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। तो बेटा उस चीज़ को आपको मैकेनिज्म में अपने सेल्फ नोट तैयार करने हैं, अपने खुद के नोट्स तैयार करो, बार बार उन्हें रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद में फिर खुद से रफ पर प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको याद करनी है तो बच्चे चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, उनमें से जो नेम रिएक्शंस हैं उनको आप 10 या 20 रुपये वाली एक बुकलेट नोटबुक लाइए, उसके अंदर उन रिएक्शंस को बेटा चैप्टर वाइज नोट डाउन कर लीजिए, और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार उनको आप रिवाइज करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को, इस नियम को फॉलो करेंगे तो 100% 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, अगर इनऑर्गेनिक फिजिकल की बात करें, बेटा उनके मार्क्स आपके बिल्कुल पास हैं, वो मार्क्स कहीं नहीं जाते। उनमें बार बार फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। वापस बता रहा हूँ, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, बार बार उनको प्रैक्टिस करें। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, एक टॉपिक पर कम से कम 5 न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपका पूरा होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक्स अच्छे से करें। अब जैसे हेलो एल्केन एरीन है आपकी, पूरा 11 से कनेक्टेड है। एल्कोहल फेनॉल ईथर है, 11 से कनेक्टेड है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, 11 से कनेक्टेड है। अमाइंस है, 11 से कनेक्टेड है। तो बेटा ये जब 11th ही आपके बेसिक्स ही पूरे नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, इसमें एक चैप्टर जरूर है बायोमोलिक्यूल्स, वो थोड़ा सा हमारे इन टॉपिकों से अलग है, तो आप उसे कर सकते हैं। 6 से 7 मार्क्स का, 6 to 7 मार्क्स का वो चैप्टर है। तो इस हिसाब से अपना एक नया बुकलेट बनाएं, नेम रिएक्शंस अलग लिखें, बार बार नोट्स को रिवाइज करें, और जैसा भी होगा हमारे इस विद्यालय के चैनल पर भी आपको जल्दी ही बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।